ये क्या घर है भाई? मैं बालक लड़ रहे हैं। ये घर बड़ा अच्छा बना रखा है भाई। बाहर भी पर्दे और लगा रखे हैं, जैसे कैनेपी बन जाती होगी इनकी शायद। ये जो पर्दे लगा रखे हैं, एंडी घर बना रखा है, स्टाइलिश। ये छोटे क्रूज शिप भी मिलते हैं रेंट पे इस तरह के। और ये है टिकट्स फॉर कनाल क्रूज़, ओपन बोट टूर्स, पैडल बोट रेंटल। तो हर तरह की बोट है यहाँ। छोटी भी बोट है, बड़ी बोट भी है। ये बड़ी बोट भी है। ये कुछ स्पेशल आर्ट है क्या भाई? ये तो गायक लग रहा है, सोना पहन रखा, पित्तल। ये भी अच्छी रेंट है बाइक, स्पेशल बाइक है ये। बिल्कुल सिर टक जाता है इसमें इनको नीचे होना पड़ता है। कैनाल में थोड़ा सा पानी बढ़ जाएगा तो इनका सिर माथे लगेंगे जाके। ये पोस्टमैन है भाई इधर। तो ये पोस्ट यहाँ पे इनमें पोस्ट डाल रहा है घरों में। जो अब आगे जाएगा ना, तो ये साइकिल से पोस्टमैन जैसे। तो ये वाली बिल्डिंग अच्छी लग रही है। तो पोस्टमैन तो यहाँ पे अभी देखा बाईसाइकिल से ही आता है। कुछ मौसम ऐसा है, अभी थोड़ी देर बारिश आनी स्टार्ट हो गई है फिर से। ये भी ऊपर मैकडॉनल्ड में ऊपर बैठ के, क्योंकि बाहर थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है, तो मैं इधर मैकडॉनल्ड आ गया था पास में ही। तो यहाँ से कॉफ़ी ली, और ठंडा मौसम है तो गरम गरम कॉफ़ी ठीक लग रही है। और यहाँ से थोड़ी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये है डाउनटाउन इधर। क्या टाइम हो रखा है? अभी 12 बजने में 10 मिनट। ये एक क्लॉक टावर दिख रहा है ना इधर। ये क्लॉक टावर दिख रहा है इधर, 12 बजने में 10 मिनट। और यहाँ से हर तरह की साइकिल दिखेगी, सामान वाली भी, बच्चों वाली भी। और देखो कितनी साइकिल नीचे खड़ी हैं। सारी पार्किंग है ये साइकिल्स की, स्टाइल से पार्किंग इनको मालूम है कि इतनी पार्किंग ऐसे नहीं, तो ऐसे ही खड़ी करके। लेकिन क्योंकि स्टैंड की वजह से टेढ़ी हो जाती हैं, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेती हैं। अदरवाइज़ और एफिशिएंट भी बना सकते हैं इसको ये। लेकिन साइकिल के बिना यहाँ गुजारा नहीं है। अगली बार मैं भी आऊँगा तो शायद साइकिल लेके एक बार तुम रिमोट में जा सकते हो, अगर तुम्हें बहुत दूर जाना हो ना, रिमोट एरिया में। और ये सामने कोई मार्केट लगी हुई है।
कोई फ्ली मार्केट काइंड ऑफ। ये कनाल है। अब 1 घंटा बारिश है, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, ड्रिजलिंग ही है सिर्फ। तो यहाँ से बैठ के गरम गरम कॉफ़ी पियो तो ठीक लग रहा है। तो अब पता लगा ये ना ट्यूलिप मार्केट है। अब यहाँ भी जाऊँगा। ये देखो यहाँ पे लिखा ना amsterdambulbs.com, वी सेंड योर बल्ब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑर्डर योर बल्ब्स हेयर। तो ये फूल भी खरीद सकते हो, बल्ब भी खरीद सकते हो, और यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, एंड देन दे कैन डिस्पैच। तो आई थिंक ये एक्सक्लूसिव ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप के लिए मार्केट है। तो देखता हूँ, जाके घूम के आता हूँ। बल्ब तो लेने मुझे। साइकिल की पार्किंग में प्रॉब्लम हो गई भाई। अब ये साइकिल नहीं निकल रही, बैठ गई ना। Still raining outside. साइकिल और मोपेड में क्या डिफरेंस है? शायद आई थिंक इलेक्ट्रिक साइकिल जो है वो तो मोपेड ही है एक तरीके से। मोपेड पुराने टाइम में, लेकिन बस इलेक्ट्रिक मोपेड कह लो उसको। अब ये जो है ये भी इलेक्ट्रिक है, V8 पता नहीं क्या है, लेकिन आई थिंक इलेक्ट्रिक ही होगी, क्योंकि गैस वाली तो बहुत कम है आजकल। मेन चीज़ है इलेक्ट्रिक। ये लॉक खोला इसका, और ये भी चल पड़ेगा। ये फ्लावर मार्केट है भाई सारी। बल्ब्स अगले सीज़न के लिए। ये बैग में बल्ब्स हैं, ट्यूलिप बल्ब्स फॉर USA। Dutch tulip, 1 bag 350, 3 bags for 10 euro। लेकिन ये यहाँ से मत ले जाना, गलती मत करना यहाँ से ले जाने की, क्योंकि अगर यहाँ से ले जाओगे तो कस्टम में ये सीड्स हैं तो ये पकड़े जाएंगे। अगर ये बाय पोस्ट अगर भेजते हैं तब ठीक है, लेकिन तुम अपने हैंड बैग में या चेक इन बैग में मत ले जाना इनको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये डिलीवर करते हैं कई बार वर्ल्ड वाइड। इनको एड्रेस दे दो और यहाँ पेमेंट कर दो, तो कई बार ये डिलीवर कर देते हैं, वो ठीक तरीका है। डिफरेंट कलर्स ऑफ ट्यूलिप्स, और ये येलो के इधर। ये बाईसाइकिल वाला भी अच्छा लग रहा है। मैजिक मशरूम्स। ये स्मोकिंग की पाइप, ये देखो भाई स्मोकिंग के पाइप डिफरेंट स्टाइल के, बड़े वाले भी हैं ऊपर। ये सिगार टाइप के पाइप, सिगार। ये उसके पत्थर के भी हैं। सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पाइप्स। और ये इधर में है। ये भाई बोनसाई ट्री, बुद्धा।
बिंदी वाला बुद्धा। Fiquei muito pesado, esse mais levinho é igual. और वो जो मशरूम था, मैजिक मशरूम, वो सारा वीड शॉप थी, स्मोकिंग से रिलेटेड, हुक्का एंड ऑल। ये चीज़ है, ये जो पीले रंग की रखी है ना, ये चीज़ हेनरी विलिग चीज़, दूध से जो चीज़ बनती है उसकी ये चीज़ है। थोड़े दिनों बाद मेरा शू साइज़ ये होने वाला है भाई, साइज़ 18। जैसे मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे इंडोनेशिया, तो ये देखो संपूर्णा इंडोनेशियन कुजीन, तो ये इनकी बियर है एम्स्टल, और संपूर्णा इंडोनेशियन कुजीन। तो इंडोनेशिया में इनकी कॉलोनीज़ रही थी, तो इंडोनेशियन कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है इधर, तो वहाँ के रेस्टोरेंट भी बहुत हैं यहाँ पे। बट नाम देखो इसका, संपूर्णा। ये आगे देखो भाई, कितनी अच्छी बिल्डिंग आ गई है, स्टोर बना दिया अब तो इसका। तो ये सारी तो है वैसी मार्केट, जो कि टेम्परेरी टाइप मार्केट, और वो है वैसी वाली मार्केट, और ये रेस्टोरेंट स्टारबक्स। और ये चीज़ भी काफ़ी फेमस है यहाँ की, विलिंग, हेनरी विलिंग। विलिंग में भी ये बल्ब भी भेजते हैं यूएस कनाडा। अंडर आर्मर बाल्टीमोर की कंपनी यहाँ पे फेमस है भाई। यहाँ पे साइकिल और ज़्यादा ट्रैफिक, सिर्फ पैदल का ट्रैफिक दिख रहा है। अच्छी वाइब है, अच्छा स्टोर है भाई। सारे स्टोर्स यहाँ पे महंगे वाले हैं, ज्वेलरी स्टोर, और एक स्टोर था हेमा, वो शायद यहाँ का फेमस स्टोर है। ये है भाई, दे आर क्लेमिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट पीनट बटर स्टोर, और ये है हेमा मालिनी, काफ़ी फेमस स्टोर है यहाँ पे। ये आई थिंक ये तो 1926 से है, तो हेमा मालिनी से पहले का है, तो नथिंग टू डू विद हेमा मालिनी एटलीस्ट। और ये बीच में चर्च। अमेज़ॉन की डिलीवरी भाई, ई अंडरस्टैंड वॉइड ट्विग, अब पता नहीं क्या मतलब है इस बात का, लेकिन अमेज़ॉन की डिलीवरी हो रही है यहाँ पे छोटी सी कार्ट में। और वो है कोई चर्च पीछे उधर जो बनी हुई है, 1614, हाँ 1674 या नहीं 1614 की कोई चर्च बनी हुई है पुरानी। तो 1581 के आसपास यहाँ पे स्पेनिश का राज था, स्पेनिश टेरिटरी बोलते थे इसको।
उसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल गई थी स्पेन से, और फिर इन्होंने अपना खुद का एम्पायर बनाया था। तो स्पेनिश, और फिर बाद में इनका, और वो है पोस्टनी। ये जो वैन दिख रही है ना सफ़ेद रंग की, वो है पोस्टल सर्विस। ये कुछ परेड हो रही है भाई। अच्छा, किस चीज़ की परेड है मुझे नहीं मालूम। तो अभी ये लेट्स सी। ये कोई मॉन्यूमेंट है, नहीं मालूम किस चीज़ का, तो बाद में पता करूँगा कि क्या चीज़ का मॉन्यूमेंट है ये यहाँ के पुलिस मिलिट्री वाले खड़े हैं, और ये अभी वैन में बैठ के गए हैं। ये इनका मेन स्क्वायर होगा, टाउन स्क्वायर। कल भी आया था मैं इधर, मैडम टू साइड इधर से घूम के गया था। शेर बना हुआ इधर, ये शेर, लायन है और कुछ है, बब्बर शेर, हाँ वही है बब्बर शेर। एक बब्बर शेर उधर बना हुआ है। स्विस होटल, स्विस का होटल होगा वो। वर्ल्ड प्रेस फोटो एग्जीबिशन, और ये इनका कोई सिटी हॉल होगा। ये मैडम टुसाड म्यूज़ियम, बब्बर शेर। ये कबूतर के पीछे भाग रहा है, कबूतर आएगा इसके पास तो ये उछलता है, देखो कबूतर के पकड़ने के लिए। कैसे खड़ा हो गया है, बड़ा एक्साइट हो रखा है कबूतर के लिए। ओके भाई, तो मैं आ गया हूँ वापस। अभी बचे हैं 3:30, और यहाँ पे कुछ ऐसा सा मौसम है। ये बच्चे खेल रहे हैं इधर, ये स्केटबोर्ड वाले हैं, और ये है जनरेटर हॉस्टल, और ये इसके पीछे पार्क है। और अब मैं यहाँ बैठता हूँ 5 मिनट। ओके भाई, तो आज जो था टेम्परेचर कुछ ठंडा सा था। अभी ना धूप नहीं निकली बहुत ज़्यादा, बीच में थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, बट आई वॉज इन मैकडोनल्ड एट द टाइम, तो ठीक था वो। बस थोड़ी सी बारिश हुई थी रिमझिम सी, थोड़ी देर के लिए, 1 आधे घंटे के लिए, तो इट वॉज़ ऑल गुड। तो टेम्परेचर लेकिन कम था, तो इसलिए जैकेट या पसीने वसीने कुछ ज़्यादा नहीं आए। और तो आज का दिन मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, और कल मेरी सुबह 12-12:30 बजे फ़्लाइट है यहाँ से, तो मैं 8 बजे से के आसपास चेकआउट कर दूँगा, और फिर यहाँ से जाऊँगा एयरपोर्ट। तो दैट्स द प्लान। और यहाँ पे इसमें ये है कि हॉस्टल बहुत बढ़िया है, मेरे को तो अच्छा लगा। इसमें अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो पूरा रूम भी ले सकते हो, मतलब 3-4 बंदों के लिए, फ्रेंड्स के लिए भी रूम ले सकते हो जैसे। तो हर तरह की क्राउड है यहाँ पे, फैमिली वाली क्राउड ज़्यादा थी, और इंडिविजुअल बंदे भी बहुत हैं। तो मेरे को ठीक रहा कि बिकॉज आई वाज अलोन, तो मेरे को पूरा रूम लेने का तो ज़्यादा वो नहीं था, तो आई ट्राइड जस्ट द बंक बेड। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्राइंग दैट, तो मेरे को तो ठीक लगा। मतलब थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना होटल होता है, लेकिन ठीक था फिर भी। मतलब इट वाज ऑल गुड, ऑल क्लीन एंड एवरीथिंग, और बेडशीट वगैरह सारी वो नई दे देते हैं। एंड उसके बाद मैंने 2 दिन बाद उनसे रिफ़्रेश भी बोला था, तो उन्होंने रिफ़्रेश भी दे दी थी, एंड दे डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट टू। तो अगर रिफ़्रेश भी करनी है तुम्हें हर रोज़ बेडशीट,
तो लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती 3-4 दिन के लिए तो ठीक था। इट वाज ऑल गुड। तो मेरा तो एक्सपीरियंस इसका अच्छा रहा है और सेफ़ नेबरहुड है। सेफ़ तो सारा ही नेबरहुड मुझे सेफ़ लगा। एम्स्टर्डम में ज़्यादा मेरे को ख़राब लगा नहीं कहीं पे कि भाई रिस्की नेबरहुड, या तो मैं गया नहीं उन नेबरहुड्स में। डाउनटाउन में गया था तो ठीक था। तो शायद पूरा यूरोप मेरे को अभी तक वॉकेबल ठीक लगा है, सेफ़। तो लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे आया था 7-8 बजे रात में, तो अंधेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन आई स्टिल प्रेफर्ड कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आऊँ पैदल ना आने के बजाय। तो वॉकेबल डिस्टेंस है यहाँ से सेंट्रल स्टेशन, तो या तो मैं सुबह वॉक कर लूँगा और मे बी आई विल जस्ट टेक द बस ट्राम, जो कि 5-4 मिनट में पहुँच जाती है। तो इट्स वेरी क्विक। तो वही सेम रूट रखूँगा, ट्राम एंड देन ट्रेन वहाँ से। वो भी बड़ी, हर 10 मिनट बाद ट्रेन है वहाँ से उधर के लिए, शिफोल एयरपोर्ट के लिए। तो कल का यही प्लान होगा कि अपना खाना वाना खा के और तैयार होके सारा चेकआउट कर दूंगा 8 बजे के आसपास, एंड देन आई विल रीच टू द एयरपोर्ट और फिर वहाँ से अपनी बैक टू वाशिंगटन डीसी। ओके चलो, राम राम, निकलते हैं फिर हैं। ओके भाई, शाम को मैं निकला हूँ थोड़ा घूमने के लिए। कल सुबह मेरी फ़्लाइट है, तो अभी मैं चलूँगा। तो अभी पार्क में आया हूँ। ये तो है मेरा हॉस्टल इधर, ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, और ये पार्क है। और इस पार्क में देखो अभी कुछ ना, पता नहीं कौन सा, चाइनीज़ तो नहीं लग रहा कुछ, आई थिंक ये थाई या वियतनामी कुछ लग रहा है। हो सकता है इंडोनेशिया का हो, क्योंकि ड्रेस देख के चाइनीज़ नहीं लग रही मेरे को। और कुछ डांस पार्टी चल रही है, कल्चरल ग्रुप। टेलर स्विफ्ट ट्री, वो देखो, वो भी टेलर स्विफ्ट ट्री, काफ़ी सारे हैं इसमें। और ये इन्होंने दूसरा डांस स्टार्ट कर दिया। मुझे भूटानीज़ भी लग रहे हैं, ड्रेस तो लेडीज़ की भूटानीज़ टाइप की लग रही है। जैपनीज़ तो नहीं है, भूटानीज़ हो सकती हैं। तो पता नहीं कौन सा ग्रुप है। रनर्स ग्रुप आ गया भाई, स्लो वॉकर, जॉगर, कुत्ता भी साथ में है। तो रनर्स ग्रुप। तो लोकेशन तो बहुत बढ़िया है यार होटल की और इसकी, सच ए नाइस लोकेशन। देखो ये जो है, ये बिल्कुल ये वाली जो बिल्डिंग है ना सामने, ये है जनरेटर, उसका पीछे का हिस्सा। और पीछे से भी एंट्रेंस है और आगे से भी एंट्रेंस है उसमें। इट्स जस्ट इन द पार्क। और क्या लोकेशन है। पार्क काफ़ी डिसेंट साइज़ का पार्क है। इसमें 2-3 पॉन्ड हैं और ये फव्वारे हैं इधर। और सुबह शाम ये एक्टिविटी होती रहती हैं। वीकेंड पे तो ज़्यादा होती हूँ। और ये कौन आ गया, ये बर्ड, वाह। ये भाई काफ़ी सूरीनाम एरिया है, ये सूरीनाम नेबरहुड आ गया उसके पास में। ये देखो, ये है रूपराम रोटी, रूपराम रोटी रेस्टोरेंट। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, समोसा एंड ऑल दैट। अरे वाह, चेक किया जाए। काफ़ी भीड़ है भाई। देखो रूपराम की रोटी में, ये यहाँ पे रोटी बन रही है और रूपराम रोटी रेस्टोरेंट, काफ़ी भीड़ है। और ये सुशी है इधर, पापा जॉन पिज़्ज़ा है। और यहाँ पे एक सरदार जी का रेस्टोरेंट भी है कहीं पास में ही। ये ऑथेंटिक इंडिया, ये रेस्टोरेंट पापा जॉन के आसपास ही पाजी का रेस्टोरेंट है।
और ये ऑथेंटिक इंडिया स्पेशलिटी इंडियन ग्रोसरीज होम। ओ चिकन पकोड़ा, चिकन रोल, चिकन लैम्ब, वेजिटेबल पकोड़ा, वेजिटेबल समोसा 245। और ये ले लेना चाहिए था एक दिन। इंडियन रसमलाई, पनीर पकोड़ा, हाँ समोसा वगैरह, फ्रेश ड्रिंक, इंडियन मसाला चाय। और ये है टैमरिंड सॉस, इंडियन रसमलाई अवेलेबल हेयर फ्रेश। ये देखो भाई, ये तो मुझे बाद में पता लगा, वेजिटेबल समोसा। ये सरदार जी की दुकान है। तो ये सारा जो एरिया है ना, देखो ये है एल्बर्ट हेज़न। ये क्या बड़ी सी सुपरमार्केट होती है ये, और इसके सामने लिडल है। तो इन दोनों में जा सकता हूँ मैं देखने के लिए। चलो इसमें चलता हूँ पहले, एल्बर्ट हेज़न में कैसी है ये। लेकिन ये मेनली एरिया है सूरीनाम एरिया। यहाँ पे सूरीनाम रेस्टोरेंट और सूरीनाम के पॉपुलेशन आगे काफ़ी रहती है। इसके 2-3 ब्लॉक आगे हर रोज़ एक बड़ी सी मार्केट लगती है, उसमें सूरीनाम के फ्लैग लगे हुए थे, क्योंकि सूरीनाम पॉपुलेशन होती होगी यहाँ पे, तो वो अपना वो लगाते हैं। देखो भाई, ये नान तो हर जगह अवेलेबल है। नान है, टिल्डा दाल तड़का, ये है, ये कोई बटर चिकन है, और तोरतिया की रोटियां हैं, तोरतिया। और तो ये शायद एशियन फूड हो गया। देखो भाई, मोरत्ती सस्ती है यहाँ पे, और बडवाइज़र महंगी है, जबकि बडवाइज़र सबसे, तो यहाँ पे इंपोर्ट होती होगी ना। हैनिनकन तो और भी सस्ती है। देखो हैनिनकन तो 6 का है, 499 का, और ये है बडवाइज़र है 679 का, और मोरत्ती का है 5 समथिंग। तो मोरत्ती इन बिटवीन बडवाइज़र एंड हैनिनकन इज चीप। हैनिनकन यहाँ पे सबसे सस्ती है। और यहाँ की लोकल बियर जैसे ये एम्स्टेल हो गई, या फिर ये देखो ये इंडिविजुअली बड़े पैक मिलते हैं, ये तो बड़े सस्ते हैं। डी क्लॉक ये मैंने ट्राई किए थे कल। और ये बवारिया, ये जर्मन है शायद, बवेरिया रीजन की है ये। तो ये है, तो ये कुछ अलग अलग लोकल भी है। ये पिल्सनर काफ़ी है यहाँ पे, तो ये ट्राई किया था कल मैंने ये। तो सारे ठीक हैं, पिल्सनर काफ़ी कॉमन है यहाँ पे। और एक थी आर्मोग्स। देखो भाई, ये है आकाश टेक्सटाइल। तो मैं बता रहा था ना, यहाँ पे काफ़ी सारी ऊपर आई थिंक कम्युनिटी रहती हैं। ये ऊपर घर है और ये नीचे दुकान है। तो ये सारी ज़्यादातर यहाँ पे सूरीनाम की कम्युनिटीज़ हैं। तो देखो आकाश टेक्सटाइल है इधर, और इधर ये सरदार जी की दुकान है, ऑथेंटिक इंडिया सामने। और फिर ये रूपराम रोटी है, रूपराम रोटी, इसका तो बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन भीड़ कितनी लगी हुई है इसमें। समोसा एंड ऑल दैट, देखो कितनी लाइन लगी हुई है। चलो दिखाता हूँ पास में जाके। रूपराम रोटी, मेरा नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है उसका कि और ये शायद सूरीनाम का ही कुछ एरिया का होगा कि उन्हीं का। ये पापा जो है ना इधर, और देखो कितनी भीड़ है इसमें। ओपन है ये रूपराम रोटी, इट्स वेरी क्राउडेड। तो देखो कितनी लाइन लगी है यहाँ से बस लेके, और आई थिंक पिकअप है, थोड़ी बहुत सीट भी है बैठने की। तो ये एरिया भी पास में ही है हॉस्टल के। तो मेरा स्टे ठीक था, भाई ठीक था अभी तक तो, और अब तो हो ही गया है। कल सुबह तो मैं चल ही पड़ूँगा यहाँ से पास में ही स्टेशन है 3 किलोमीटर, और वहाँ से ट्राम जाती है। ये 14 नंबर, ये तो 19 नंबर है। ऐसी ही ट्राम यहाँ से जाती है 14 नंबर हर 10 मिनट में। तो वो लेके मैं ट्रेन स्टेशन पहुँच जाऊँगा,
और फिर वहाँ से आई विल गेट अनदर ट्रेन टू शिफोल एयरपोर्ट। तो शिफोल एयरपोर्ट यहाँ से वो भी 10-10 मिनट बाद है। तो इट्स यहाँ पे भाई साइकिल वाले और स्कूटर वाले रुक जाते हैं तुम्हें देख के। तो ना थोड़ी अभी आदत नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि वो स्कूटर वाला रुक रहा था और मैं फिर, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको अंडरस्टैंड करने में। ये देखो ट्राम जा रही है पीछे से, तो इस तरह की ये, हाँ ये रुक गई यहाँ पे ट्राम्स। और ये पार्क आ गया बस, और यहाँ पे ही हॉस्टल है। तो मैं कुछ वैफल वगैरह लेके आया हूँ यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि कुछ यहाँ से नीदरलैंड से कुछ खाने का सामान लेके जाऊँ, लेकिन मेरे पास सामान की जगह कम है, तो मैं एक सिर्फ छोटा सा वैफल का पैकेट ही लेके आया हूँ। होपफुली आई कैन पुट दैट इन माई बैग। तो क्योंकि मेरे पास पर्सनल आइटम ही है, तो सामान ज़्यादा नहीं है, तो आई वांटेड टू जस्ट ट्राई समथिंग। तो यहाँ पे दुकान पे गया तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, ज़्यादातर वही थे कि स्नैक्स में अमेरिकन स्नैक्स ही थे, लेज़ के पैकेट थे, ओरियो कुकी थे और केक थे, तो वो तो सारे सेम ही से थे, तो मुझे ज़्यादा पसंद आया नहीं। तो एक नीदरलैंड के कुछ वैफल्स, हॉलैंड्स वैफल दिखा था उसके ऊपर, तो थोड़े देखता हूँ कैसे रहते हैं। आई डोंट नो हाउ टेस्ट में कैसे रहेंगे वो, बट विल सी। तो वो लेके आया हूँ मैं कल के लिए। और कल मेरी फ़्लाइट है सुबह 12 साढ़े 12, तो मैं यहाँ से चलूँगा 8 बजे के आसपास का प्लान है, आराम से, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ठीक है यहाँ पे, तो आई डोंट नीड कैब और उबर। तो आते हुए मैं उबर इससे आया था पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से, तो होपफुली जाते हुए भी इट शुड बी क्विक। तो चलो भाई, फिर मैं रैप अप करता हूँ आज शाम का, एंड देन वी आर डन। और कल दोबारा वीडियो बनाऊँगा जाने की वापस। तो ये है भाई पीछे से इसका व्यू, कैफ़े है इधर, और इधर आगे से भी एंट्रेंस है और पीछे से भी। और आज ये टेबल्स जो है ना यहाँ पे स्टैक कर रखी हैं, क्योंकि आज मौसम अच्छा नहीं है, ज़्यादा बारिश वारिश का और ठंडा मौसम था, तो लोग बैठेंगे नहीं। तो ये है इधर 4 मंजिल का, ये 4 या 5 मंजिल, और ये पीछे से एंट्रेंस है इसकी, और ये इधर पार्क है बिल्कुल यहीं पे एडजेस्टेंट, पार्क के अंदर ही है एक्चुअल में ये। हाँ, तो ये है पार्क और ये है हॉस्टल। हॉस्टल भी है और ये होटल भी है, क्योंकि इसमें फैमिली वाले भी बहुत सारे बंदे हैं। ज़्यादातर तो मुझे आई थिंक 50% तो फैमिली लगी यहाँ पे। तो हॉस्टल अकेला नहीं है, लेकिन ये पूरा रूम भी ले सकते हो आप। तो हर तरह की कॉम्बिनेशन है इसमें, और यहाँ पे बैठ जाते हैं लोग। और ये रेस्टोरेंट है इधर, कैफ़े इसका, और तो यहाँ पे बैठ के भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह से चहल पहल शुरू आती है इस पार्क में। तो चहल पहल सुबह से शाम तक रहती ही है। और आगे से इसकी फ्रंट एंट्रेंस है। तो चलो ठीक है, अब मैं रैप अप करता हूँ आज की वीडियो, और कल बनाऊँगा सुबह वापस जाने की। तो ये यहाँ से इसका बात वो है ब्रेकफास्ट एरिया वगैरह, और यहाँ से चेक इन होता है। और ये इधर का कैफ़े है इधर, और यहाँ से तुम आगे जा सकते हो। तो हर तरह की क्राउड है यहाँ पे। ये ऑडिटोरियम है इधर इनका, ये ऑडिटोरियम है ऊपर।